Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how to prepare Web Application Security Lab. Let's start. Web Application Security Lab setup, a place to experiment and practice web application security. Means हम लोग एक environment create करेंगे, लैब का सेटअप करेंगे जिसके अंदर आप लर्न कर सकेंगे कैसे हैक होता है और किस तरह हम लोग जो वेब के ऊपर एप्लीकेशन है उनके ऊपर जो अटैक होते हैं उनको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के मेथड्स और टेक्निक यूज़ करते हुए हम इस लैब के अंदर काम करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए वो है वर्चुअल एनवायरनमेंट। इट्स अ प्रेफर्ड मेथड। वाई प्रेफर्ड मेथड? बिकॉज जो हम लोग इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे वो है वेब कोड, और वेब कोड जो है वो डेलिबरेटली जो है इनसिक्योर है। तो इट्स मीन कि आपका कंप्यूटर जो है कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे मैं प्रेफर करूँगा कि आप उसको वर्चुअल इन्वायरमेंट में करें ताकि आपकी जो एक्चुअल मशीन है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे और टॉप ऑफ दैट हम लोग उसके अंदर काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे एंड देन फिर काली लिनक्स के अंदर हम वेब कोड जो है और उसके जो अदर टूल्स हैं इस लैब एनवायरनमेंट के सेटअप के लिए वो इंस्टॉल करेंगे। सो आई प्रेफर कि हम लोग ऑप्शन 1 के ऊपर जाएं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपकी स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट है, मींस आपकी जो कंप्यूटर है आप उसके ऊपर ऑलरेडी लिनक्स इंस्टॉल है या विंडोज इंस्टॉल है या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक इंस्टॉल है, तो आप उसके ऊपर भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लैब का सेटअप बना सकते हैं। बट अगेन दिस इज़ नॉट अ सिक्योर एनवायरनमेंट। सो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट के अंदर इसकी प्रैक्टिसेस करें। नेक्स्ट, हाउ टू इंस्टॉल वेब कोड। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाट इज़ वेब कोड। वेब कोड बेसिकली लर्न द हैक और स्टॉप द अटैक ऑन अ वेब एप्लीकेशंस. Web code is a deliberately insecure application that allows interested developers to test vulnerability commonly found in web applications. Means के this is a application हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने लैब इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे राइट पे आप देख सकते हैं इस तरह का इसका इंटरफेस होगा जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए और मेथड्स को यूज़ करते हुए कि किस तरह हम लोग हैक करते हैं और किस तरह हम लोग जो अटैक्स होते हैं वेब के ऊपर उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल है वो बेसिकली आप देख सकते हैं, ये OWASP का ही प्रोजेक्ट है वेबकेट का, और ये इसका लिंक है जिसके अंदर आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और नीचे जो ये लिंक है इसके अंदर इसकी गेटहब के ऊपर है जिसके ऊपर इसके सोर्सेज पड़े हुए हैं जहाँ से हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये मैंने ओपन किया है owasp.org www प्रोजेक्ट वेब कोड का एड्रेस। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इस एड्रेस को डाल दूंगा तो आप इसको डिटेल में लर्न कर सकते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट की डिटेल दी गई है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसके सोर्सेज जो हैं आप ये कोड रिपोजिटरी देख रहे हैं, तो यहाँ पे सोर्स कोड पे अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये गेटअप पे ले आता है और इसके अंदर डिटेल दी गई है, इसका सारा सोर्स कोड दिया गया है और इसी तरह इसके अंदर किस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसकी डिटेल दी गई है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका थोड़े से एक्सपर्ट हैं और डॉकर के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये डॉकर की इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप इसको डॉकर के ऊपर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टैंड लोन की इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप स्टैंड लोन पे किस तरह कर सकते हैं, और इसी तरह अगर आप सोर्सेज से रन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल दी गई है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप किस तरह इसको इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो मैं वही प्रेफर्ड जो मेथड है ऑप्शन 1 उसी को यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल बॉक्स। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता कैसे इंस्टॉल करते हैं इसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने क्रिएट की हुई है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाके वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम लोग काली लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, और जिन लोगों को नहीं पता काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर उसकी भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको फॉलो करके इसको काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, उस काली लिनक्स के ऊपर वेब कोड जो है उसको इंस्टॉल करेंगे और अदर्स जो टूल्स हैं उसको इंस्टॉल करेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर
मैंने ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया हुआ है और इस तरह उसके ऊपर काली लिनक्स भी इंस्टॉल कर ली हुई है, तो लिहाजा मैं जो अब स्टार्ट करूँगा इसका प्रोसेस वो डायरेक्टली काली लिनक्स के ऊपर वेब कोड को इंस्टॉल करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास वर्चुअल बॉक्स ओपन है और इसके अंदर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं काली लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं इसको रन करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास काली लिनक्स का ओपन हो चुकी हुई है। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको फायरफॉक्स को ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं उसी लिंक को पेस्ट करूँगा वेब कोड के। ये मेरे पास वेब कोड का जो पेज है वो ऑन हो चुका है और यहाँ पे मैं फिर इसको नीचे आऊँगा और सोर्स कोड पे जाऊँगा। ये मेरे पास गेटहब की पेज ओपन हो चुका हुआ है वेब कोड का। फिर मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और ये इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो मैं यहाँ पे जो स्टैंड अलोन है यहाँ पे आप देखें जो रिलीजेस लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा और इस टाइम जो वर्जन है इसका वर्जन 8.2.2 है, लेटेस्ट वर्जन है। मैं इसी को ही डाउनलोड करूँगा। मैं नीचे आऊँगा तो ये सोर्स दिया हुआ है जार का, ये देख सकते हैं आप। इसको आपने क्लिक करना, ये 91.9 MB की फ़ाइल है। इसको मैं क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। मेरे पास डाउनलोड हो गई है। मैं इसको वेब ब्राउज़र को अब क्लोज़ कर देता हूँ और ये मेरे पास जो डाउनलोड हुई है ये मेरे पास, मैं इसके फ़ोल्डर्स में आता हूँ तो डाउनलोड का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर ये डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं ये डाउनलोड पे जाता हूँ तो ये मेरे पास वेब कोड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। ये मैं टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ और मैंने टर्मिनल का साइज़ बड़ा किया है ताकि आप उसको इजीली देख सकें। तो सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो मैं ls की कमांड देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे फोल्डर्स हैं, तो मैं cd करके डाउनलोड्स में आता हूँ और ls करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फ़ाइल पड़ी हुई है वेब कोड सर्वर की। तो सबसे पहले मुझे जब वेब कोड इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मेरे पास जावा का एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो जावा का एनवायरनमेंट चेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि जावा कौन सा इंस्टॉल है मेरे पास। तो मैं उसका वर्जन चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए वर्जन जो है 11.14.1 है, लेकिन हमें जो है इसके लिए जो जावा का वर्जन चाहिए वो 17 वर्जन चाहिए। तो वो हम लोग कैसे उसको चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा जावा के वर्जन को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे apt कैशे करके सर्च कर लेता हूँ कि कौन से हमारे पास वर्जन है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे जो सोर्सेज है वहाँ पे डिफरेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 का भी सोर्स पड़ा हुआ है, लाइक दिस वन। तो हम इसको ही इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद फिर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो apt get एंड देन इंस्टॉल हम करेंगे ओपन JDK 17 जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये तकरीबन 470-30 MB की फ़ाइल है। ये इसको थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं इसको येस कर देता हूँ, इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये मेरे पास जावा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है, हम उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट जावा लिखूँगा और उसका वर्जन चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए अब जो मेरे पास इन्वायरमेंट है वो 17 जावा इंस्टॉल हो चुका है उसका वर्जन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हम इसको वेब कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इस टाइम आप देख सकते हैं कि डाउनलोड की जो डायरेक्टरी है उसी के अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा और फिर -jar लिखूँगा। फिर हमारी जो एप्लीकेशन है उसको लिखेंगे, जो वेब कोड सर्वर है उसको लिखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सर्वर पोर्ट डिफ़ाइन करेंगे। मैं यहाँ पे सर्वर लिखूँगा, फिर डॉट पोर्ट लिखूँगा और पोर्ट जो है वो हमारी 8080 के ऊपर ये रन हो। इसी तरह सर्वर एड्रेस दूँगा, फिर मैं सर्वर लिखता हूँ और डॉट एड्रेस लिखता हूँ एंड देन इक्वल टू लोकल होस्ट के ऊपर ये हमारे इंस्टॉल हो। अच्छा, ये कमांड आपने याद रखनी, जब भी आपने इसको इंस्टॉल करना है या रन करना है तो आपके पास ये कमांड होनी चाहिए। ये इसको नोट कर लें, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी डाल दूंगा। ये आपने लिखना है और फिर ये जो वेब कोड है
कालीनेस इसके ऊपर इंस्टॉल होगी। अब मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये उसका प्रोसेस करेगा और उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा और इसको फिर वेब गोट सर्वर को इंस्टॉल करके स्टार्ट कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे वेब गोट की जो है उसने एनवायरनमेंट को स्टार्ट कर दिया है, JVM मशीन को स्टार्ट कर दिया है। अब हम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, और इसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस करने के लिए हमें पोर्ट 8080 पे जाना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्सेस करने का आपको तरीका बताता हूँ। आपने फायरफॉक्स ओपन करना है। ये मेरे पास फायरफॉक्स ओपन हो गया है। अब इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपने यहाँ पे लोकल होस्ट मीन्स 127.0.0.1 लिखना है और पोर्ट जो है उसकी वो 8080 है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेब गोट। जिस तरह मैंने लिखा है, W बड़ा है, G बड़ा है, इसी तरह आपने लिखना है और इसको इंटर करना है। आप अगर फर्स्ट टाइम एक्सेस करेंगे तो आपके पास इस तरह की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। तो फर्स्ट टाइम जो यूज़र है उसको अपना यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर अ न्यू यूज़र करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना खुरम रख लेता हूँ और उसका पासवर्ड जो है 1 2 3 4 5 6 8 रख लेता हूँ। एंड देन फिर इसके बाद मैं इसको एग्री करके साइन अप कर देता हूँ। तो ये मेरा लॉगिन जो है वो क्रिएट हो चुका हुआ है। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं? यूज़ करने का तरीका ये है कि हम इसकी जो इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो करेंगे और इसको फिर हम फॉलो करते हुए हम सारा जो है अपनी लैब एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रैक्टिस करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे। और जो आप करते रहेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन दे रहा है और यहाँ पे इसके स्टैट आ रहे होंगे, मीन्स इसके अंदर बिल्ट इन लैब्स हैं, वो हम लोग करेंगे। तो उसकी लैब्स की भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी कि आपने कितना उसको लर्न कर लिया है या कितने आपने उसको सॉल्व कर लिए हैं लैब्स को। वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग फिर जर्नल के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट लेसन होगा HTTP बेसिक का है। सो दिस इज़ द वे आप जो वेब गोट है अपने लैब एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह उसको रन कर सकते हैं। आई होप यू लर्न हाउ टू प्रिपेयर लैब एनवायरनमेंट फॉर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी सेटअप एंड हाउ टू इंस्टॉल वेब गोट ऑन आवर लैब एनवायरनमेंट। If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.